अमीरुल मोमिनीन जनाब सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दौरे खिलाफत के अंदर एक नौजवान बड़ा हसीनो जमील और खूबसूरत था, नेक था, मुत्तकी था, परहेजगार था और अल्लाह की खूब इबादत कर रहा था। हजरत उमर फारूक उसकी इबादत देखकर बड़ा ताज्जुब करते थे। वो नौजवान हसीन था, खूबसूरत था और मुत्तकी था। तो उसकी तरतीब ये थी कि जब वो इशा की नमाज अदा करता ना तो अपने वालिद के पास जाता, उनकी खिदमत करता, उनके पास बैठता, बातें करता। आज के नौजवान के पास का इतना टाइम है कि वो अपने वालिद के पास बैठकर कोई दुख, कोई दर्द बांट ले। आजकल तो सोशल मीडिया पे हर बंदा लगा हुआ है, वालिदैन की काम। अच्छा, उसका मामूल ये था कि अपने वालिद की खिदमत करता। तो जब वो इशा की नमाज पढ़ने जाता ना तो रास्ते में एक औरत थी, उस रास्ते में घर था, उस घर में एक खूबसूरत औरत रहती थी, बड़ी हसीनो जमील थी। तो वो उस लड़के पर फिदा थी। जब वो इशा की नमाज पढ़ने जाता और जब वापस आता तो वो औरत उसको अपनी तरफ माइल करती, उसे दावत देती। लेकिन वो नौजवान मुत्तकी था, परहेजगार था, इबादत गुजार था, लेकिन वो उसकी तरफ तवज्जो नहीं देता था। चोर उस घर के अंदर चोरी करता है जिस घर में माल हो, और शैतान उस बंदे पर वार करता है जो मुत्तकी और परहेजगार हो। ये बात भी ज़हन में रखिएगा। शैतान उस बंदे को तंग करता है जो 5 वक्त का नमाजी हो, जो मुत्तकी हो, परहेजगार हो। तो खैर वो उसकी तरफ माइल नहीं होता था। एक दिन ऐसा आया कि शैतान उस बंदे पे हावी हुआ और उस औरत ने दावत दी तो वो उसकी तरफ चला गया। तो जब उसके पास गया तो वो करीब हुआ उसके पास थोड़ा सा, तो उसके ज़हन में, उसके दिल में आयत आ गई, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। बेशक परहेजगारों को जब शैतान की तरफ से कोई ख्याल आता है तो हुक्म खुदा याद करते हैं और फिर उसी वक्त वापस लौट जाते हैं। जब ये आयत का तर्जुमा है, तो उसके दिल में जब ये आयत आई तो वो बेहोश हो गया, ज़मीन पर गिर गया। खैर उस औरत ने उसको बाहर फेंकवाया, अपनी नौकरानी से कह दिया, जो भी था मामला, उसे बाहर फेंकवाया। तो अब बाप जो है वो बेटे के इंतजार कर रहे हैं कि ईशा की नमाज तो कब से हो गई है कि मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया, वजह क्या है। तो बाप चल पड़ा अपने बेटे को ढूंढने। तो जब वो देखा, उस जगह पर पहुंचा, उस जमीन पर जब पहुंचा जहां उसका बेटा बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है, तो उसने लोगों से मदद लेकर अपने बेटे को घर लाया। और घर जब बेटे को होश आई तो बाप ने पूछा, बेटा वजह क्या है, तू बेहोश था, क्या हुआ, क्या था तुझे। उसने कहा, अब्बू जी क्या बताऊं। तो बाप कहने लगा, बेटा अगर बाप को नहीं बताएगा तो किसे बताएगा। तो कहने लगा, मेरे साथ एक अजीबो गरीब वाकया हुआ। उसने खैर अपने बाप को वो सारा वाकया सुनाया। जब आया ना इस आयत पर इन्नल्लज़ीना तक़ौ, जब इस जगह पर आया, मकाम पर आया, तो फिर उस पर गशा तारी हुई और वो बेहोश हुआ, ज़मीन पर गिर गया। और फिर उसी वक्त अल्लाह की तरफ से उसकी रूह परवाज कर गई, हुक्म आ गया। बाप ने रातों रात बेटे को गुस्ल दिया, कफन दिया और बेटे को दफना दिया, जनाजा पढ़ाया। तो सुबह हुई, जब फजर पड़ी तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि वो नौजवान नजर नहीं आ रहा। तो आपने फौरी पूछा कि वो नौजवान कहाँ। लोगों ने कहा, जी वो अमीरुल मोमिनीन वो तो मर गया। रात को बाप ने गुस्ल दिया, जनाजा पढ़ाया और कफन दिया और दफना दिया। हजरत उमर ने अफसोस किया, हो अल्लाहु अकबर, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो कहने लगे, मुझे उसके बाप के पास ले जाओ। तो हजरत उमर उसके बाप के पास आए और कहा कि बड़ा अफसोस हुआ। जिस तरह लोग जाते हैं दुआए मगफिरत करते हैं, तो हजरत उमर ने भी वो दुआ की। और हजरत उमर कहने लगे कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, बता देते तो मैं भी जनाजे में शरीक हो जाता, तुमने मुझे बताया ही नहीं। तो कहने लगा, आप आराम फरमा रहे थे तो हमने आपको तंग नहीं किया, जगाना मुनासिब नहीं समझा, तो हमने खुद ही जनाजा पढ़ा दिया, दफन कर दिया। खैर वक़्त हजरत उमर फारूक ने कहा कि मुझे उस शख्स के पास लेकर जाओ, मतलब उसकी कब्र पर लेके जाओ। तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु जब उसकी कब्र के पास पहुंचे,
اور آپ نے وہاں ایک آیت کریمہ پڑھی، آپ نے وہ آیت کریمہ پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس بندے کے لیے ایک جنت نہیں بلکہ اللہ نے 2 جنتیں عطا کی ہیں۔ ایک جنت نہیں ہے اس بندے کے لیے بلکہ 2 جنتیں۔ تو جب حضرت عمر فاروق نے یہ آیت کریمہ پڑھی نا تو قبر سے آواز آئی، قبر سے۔ تو کیا آتی ہے؟ بندہ جواب دے کے کہتا ہے اے امیر المؤمنین، میرا رب جھوٹ نہیں بولتا، میرا رب جھوٹ نہیں بولتا، میرا رب سچ بولتا ہے۔ اس نے کہا کہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے ایک جنت نہیں بلکہ 2 جنتیں ہیں۔ اے امیر المؤمنین، اللہ نے مجھے ایک جنت نہیں بلکہ 2 جنتوں میں داخل فرما دیا ہے۔ تو یہ خوف خدا ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کب آئے گا۔